हेलो गाइस, आई एम प्रवीण एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरे के डिफरेंट ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। जैसे इंसर्शन के हम लोगों ने 3 पार्ट देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम पहले प्लेस पे या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस पे या फिर एंड में किसी एलिमेंट को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने डिलीशन ऑपरेशन को भी 3 तरीके से देखा था एंड ट्रैवर्सिंग को भी देखा था कि हम एरे को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इन सारे फंक्शन को कंपाइल एंड रन करा कर देखेंगे। बेसिकली हम पूरे कोड को एक साथ कंपाइल और रन कराने वाले हैं। सो गाइस, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाना होगा। देन उस फंक्शन से हमें इन सारे जितने हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किए उसे कॉल कराना होगा। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं, इंट मेन। सो गाइस, पहले मैं थोड़ा कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू इन सारे मैसेजेस को यूज़र को डिस्प्ले कराएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे यूज़र को आसानी होगी किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, क्योंकि यूज़र को यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ करना होगा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़र को 8 ऑपरेशन प्रोवाइड कराया है। जैसे अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो यहाँ पर एरे क्रिएशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और इंसर्शन कहाँ होगा, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, और वो पोजीशन की वैल्यू हम यूज़र से ही लेंगे। नाउ अगर यूज़र 3 प्रेस करता है तो इंसर्शन का ऑपरेशन अगेन परफॉर्म होगा, लेकिन इस बार जो इंसर्शन होगा वो एरे के बिगिनिंग में होगा। ना अगर यूज़र 4 प्रेस करता है तो इंसर्शन अगेन होगा, लेकिन इस बार का जो इंसर्शन होगा वो एंड पोजीशन पे होगा, मतलब कि एरे के लास्ट एलिमेंट के बाद का जो पोजीशन होगा वहाँ पर होगा। ना अगर यूज़र 5 प्रेस करता है तो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और डिलीशन ऑपरेशन वो परफॉर्म होगा जिसमें हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करेंगे और उस पोजीशन को भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे। नाउ अगर यूज़र 6 प्रेस करता है तो डिलीशन ऑपरेशन अगेन परफॉर्म होगा, लेकिन इस बार जो एरे का एलिमेंट डिलीट होगा वो बिगनिंग पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट होगा। नाउ अगर यूज़र 7 प्रेस करता है देन अगेन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसमें इस बार जो एलिमेंट डिलीट होगा वो एरे के लास्ट एलिमेंट जो होगा वो डिलीट होगा। एंड लास्ट अगर यूज़र 8 प्रेस करता है तो ट्रैवर्सिंग या डिस्प्ले का जो हमने फंक्शन बनाया था वो एग्जीक्यूट होगा। सो गाइस, हम लोग ने यहाँ पे यूज़र को डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट चॉइस प्रोवाइड किया है। अब इस चॉइस की वैल्यू भी हमें यूज़र से इनपुट करानी होगी। तो पहले हम लोग यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ एंटर द चॉइस। नाउ अब हम स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू इनपुट करा लेते हैं चॉइस की वैल्यू। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड %choice। नाउ गाइस, अब हमें डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट केसेस बनाने होंगे। सो गाइस, आपने सी लैंग्वेज में स्विच केस के बारे में पढ़ा होगा। सो हम लोग यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट केसेस बनाएंगे। सो मैं पहले थोड़ा कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे स्विच केस बना लिया है। अब यहाँ पे हमने जो चॉइस की वैल्यू यूज़र से इनपुट कराई है, ये इनपुट कराने के बाद जो चॉइस की वैल्यू है हम लोगों ने उसे स्विच केस में पास कर दिया है। अब यहाँ पे वही वैल्यू आएगी जो यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा। आप सपोज कीजिए अगर यूज़र 1 इनपुट देता है तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी चॉइस की वो होगी 1, एंड 1 होने के कारण जो हमारा पहला केस है ये एग्जीक्यूट होगा। पहला केस मतलब कि क्रिएट फंक्शन कॉल होगा। क्रिएट फंक्शन कॉल होने के बाद कंट्रोलर जो है वो क्रिएट फंक्शन के पास जाएगा, और ये जो ब्लॉक है ये टोटली ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे। देन अगेन जो है कंट्रोलर वापस से नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ब्रेक जहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। अब इस ब्रेक से क्या होगा, ये जो कंट्रोलर है ये इस स्विच ब्लॉक से बाहर चला जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट कर देगा इस ब्लॉक को। इस तरह हम केवल क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसी प्रकार अगर यूज़र जो है वो चॉइस की वैल्यू 2 देता है
तो चॉइस की वैल्यू जो स्विच केस में पास होगी वो होगी 2। देन उसके बाद 2 जो हमारा केस 2 है वो एग्जीक्यूट होगा, जिसके जरिए हमें यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, इंसर्ट एट POS। देन अगेन इस ब्रेक कीवर्ड के थ्रू ये ब्लॉक टर्मिनेट हो जाएगा। एंड आप ध्यान दें यहाँ पे 8 केस के बाद एक लास्ट केस है, डिफ़ॉल्ट केस है, जो ऑटोमेटिक अगर आप यहाँ पे 8 चॉइस मतलब कि 1 to 8 अगर नंबर से कोई अलग नंबर देते हैं तो ये जो डिफ़ॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। यूज़र को यहाँ पे सिंपल सा मैसेज मिल जाएगा इनवैलिड चॉइस, क्योंकि हमें 8 ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, हमने 8 केसेस बना लिए। अगर यहाँ पे सपोज़ कि ये यूज़र 9 इनपुट देता है या फिर 10 या फिर ऐसे कोई भी रैंडमली नंबर इनपुट कराता है तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। उससे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ गाइस, अगर आप इन सारे ऑपरेशंस को बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसे आप व्हाइल लूप के अंदर लिख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं, व्हाइल, एंड यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a, जिसमें हम 1 असाइन करा देते हैं। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, a की वैल्यू जब तक बराबर होगी 1 के तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब हम इन सारे कोड को व्हाइल लूप के अंदर लिख लेते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे जो कोड था उसे व्हाइल लूप के अंदर कॉपी कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम और करते हैं, यूज़र को यहाँ पे हम एक मैसेज देते हैं, printf \n, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस 1 एंड फॉर एग्जिट प्रेस 0। नाउ अब हम लोग scanf फंक्शन के थ्रू वैल्यू को इनपुट करा लेंगे, scanf %d एंड %a। अब हम लोगों ने यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर इस कोड को लिख लिया है एंड a एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने इनिशियली 1 असाइन किया है और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया व्हाइल लूप में, अगर जब तक a की वैल्यू 1 रहेगी तब तक ये लूप बार बार चलता रहेगा, मतलब ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्विच केस के ब्लॉक के बाद तुरंत यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कराया है, मतलब डिस्प्ले कराया है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप प्रेस 1 करें, अदरवाइज एग्जिट के लिए 0 प्रेस करें। सो यहाँ पे अगर यूज़र 1 प्रेस करता है देन a की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू 1 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, तो ये लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा और जब तक यहाँ पे a की वैल्यू यूज़र 1 इनपुट कराएगा तब तक ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। एंड अगर यूज़र 0 प्रेस कराता है तो ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा एंड प्रोग्राम कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। नाउ अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 करा देते हैं। नाउ हम लोगों ने इस ब्लॉक के अंदर एक और वेरिएबल का यूज किया है, चॉइस। सो हमें इसे भी डिक्लेयर करना होगा, चॉइस। नाउ गाइस, अब हम इसे पहले कंपाइल कराते हैं देन उसके बाद रन कराएंगे। उससे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, एंड अब इसे पहले कंपाइल करा लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, कंपाइलेशन आराम से हो गया। नाउ इसे हम रन करा कर देखते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जूम। नाउ अब आप देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन पे यूज़र को ये सारे मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस 1 फॉर क्रिएट एन एरे, प्रेस 2 फॉर इंसर्ट एट एनी पोजीशन ऑफ एरे, प्रेस 3 फॉर इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ एरे। सो चलिए पहले हम लोग एक काम करते हैं। सो यहाँ पे एक और मैसेज है इंटर द चॉइस का। सो चलिए हम इसमें से कोई एक चॉइस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 प्रेस करते हैं। 1 करने पे क्या होगा, इंटर द साइज ऑफ एरे, हम क्रिएट ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें हमें एरे की साइज इनपुट करा। सपोज कीजिए हम एरे की साइज 5 इनपुट कराते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे एरे में एलिमेंट को इनपुट कराना होगा। सो चलिए 5 एलिमेंट हम पहले इनपुट करा लेते हैं, 12, 34, 22, 55, 66। नाउ यहाँ पे अगेन एक मैसेज यूज़र को प्रिंट हो गया है, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू देन प्रेस 1 और फॉर एग्जिट प्रेस 0। सो हमें कंटिन्यू करना है, उसके लिए हम 1 अगेन प्रेस कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। नाउ अगेन ये मैसेज यूज़र को डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमें इंसर्ट करते हैं, एक इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। अब इंसर्ट हम प्रेस 2 करेंगे, इससे क्या होना चाहिए, इंसर्ट एट एनी पोजीशन।
मतलब कि हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। सो चलिए पहले हम 2 को इनपुट करते हैं। 2 इंटर द पोजीशन। अब हमें इनपुट करना है किस पोजीशन पे, चलिए हम 3rd पोजीशन पे इनपुट करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे जो एलिमेंट क्रिएट करते टाइम इनपुट कराया है वो 12, 34, 22, 55, 66 है ना। सो 3rd पोजीशन पे हमारा 22 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 3rd पोजीशन पे हम यहाँ पे जो पोजीशन पे इनपुट करा रहे हैं, क्या ये 3rd पोजीशन मतलब 22 के प्लेस पे इनपुट होता है या नहीं। सो यहाँ पे हम इंटर करते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर द एलिमेंट। हम 99 इनपुट कराते हैं। नाउ अगेन इंटर करने के बाद एक और मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू देन प्रेस 1 एंड फॉर एग्जिट प्रेस 0। सो हम अगेन कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगेन ये मैसेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे 8 इनपुट करते हैं और डिस्प्ले करा के देखते हैं जो हमने एलिमेंट इनपुट कराया है क्या वो इंसर्ट हुआ या नहीं। उसके लिए हम 8 को प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3rd पोजीशन पे हमने वैल्यू इनपुट कराई थी 99, वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे 22 था, अब 99 इनपुट हो चुका है। चलिए कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। अगेन 1 प्रेस करते हैं, अगेन ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। नाउ अब हम चाहते हैं एरे के एंड पोजीशन पे, मतलब कि एरे के लास्ट एलिमेंट के बाद एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। सो इसके लिए चलिए हमें क्या प्रेस करना होगा, 4। चलिए 4 प्रेस करके देखते हैं इनपुट। नाउ अब यहाँ पे इंटर द एरे एलिमेंट मैसेज प्रिंट हो रहा है। हम एक एलिमेंट इनपुट कराते हैं 45। नाउ अगेन कंटिन्यू करने के लिए 1 प्रेस करते हैं। अब हम अगेन इसको डिस्प्ले कराने के लिए 8 इनपुट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 66 जो था वो लास्ट एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 जो है वो 66 के बाद इंसर्ट हो चुका है। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही तरीके से लिखा गया है, सही तरीके से काम कर रहा है। नाउ अब हम डिलीशन ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। हम 1 इनपुट कराते हैं कंटिन्यू के लिए। नाउ अब हमें डिलीशन ऑपरेशन करना है, उसके लिए हम 5 को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन, मतलब कि हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। चलिए उसके लिए 5 इनपुट करते हैं। नाउ यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए हम 2nd पोजीशन की वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 2nd पोजीशन पे 34 है। अब हम जब यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 34 डिलीट हो जाएगा। चलिए पोजीशन का नंबर 2nd दे देते हैं। 2nd करने के बाद इनपुट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिलीटेड एलिमेंट इज़ 34। अब आपको यहाँ पे अगेन कंटिन्यू करने के लिए 1 प्रेस करते हैं। अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं क्या एलिमेंट एरे से डिलीट हो चुका है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे 8 प्रेस करते हैं। 8 करने के बाद इंटर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 के बाद 34 था जो कि डिलीट हो चुका है। नाउ इस तरह आप डिलीशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ गाइस अब हम एग्जिट करना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे 0 प्रेस करते हैं। 0। अब आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर चुके हैं। ना इस तरह गाइस आप डिफरेंट और भी ऑपरेशन है एरे में, उसको आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सर्चिंग का ऑपरेशन हो गया, सॉर्टिंग ऑपरेशन हो गया, इसी तरह बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो आप अपने एरे के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।